वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिससे एमसीक्यूज 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसका यूज क्या होता है, उन सब चीजों के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेकिंग सोडा का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम लिख दिया हमने Na, हाइड्रोजन हो गया H, कार्बन हो गया CO3। देखो इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो कहीं अगर लिखा रहेगा इसके बारे में तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, और वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आ गया इसकी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है, मींस प्रिपरेटरी रिएक्शन कैसी होती है, इसको बनाया कैसे आता है। तो बनाने के लिए क्या लेते हैं, NaCl, या हमने क्या लिया NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कंबाइन विद अमोनिया, दैट इज NH3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या फॉर्म होगा, NaHCO3। मतलब देखो डायरेक्टली NaHCO3 बन गया और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, NH4Cl, जिसका कोई यूज नहीं, मुझे किससे मतलब था, NaHCO3 से, वो बन गया आसानी से। दिस इज आवर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल। व्हाइट क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है। ठीक, कैसा होता है ये व्हाइट क्रिस्टल, क्रिस्टल के लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये व्हाइट कलर का होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है, माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, कैसा आता है ये, नॉन कोरोसिव बेस। तो यहां से हमसे कुछ पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइल्ड कोरोसिव नॉन कोरोसिव बेस। तो हमको ठीक करना पड़ेगा बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन विथ हीट। एक्शन, अगर हम इसमें हीट मिक्स कराते हैं, हीट पास कराते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। हमने क्या किया, NaHCO3 को हीट किया, हीट करने से क्या फॉर्म होगा, Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, सोडा एस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कब यूज करते हैं, जब वॉशिंग सोडा की प्रिपरेटरी रिएक्शन होती है, तो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे इसका यूज कहां होता है बेकिंग सोडा का। तो पहला यूज हो गया एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा भी दिया जाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा क्यों देते हैं, एसिडिटी बनती है, वहां पे एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस देना पड़ता है। तो बेस के लिए बेकिंग सोडा बेस्ट होता है, तो यहाँ पर इसको एंटासिड के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस माइल्ड एसिड। मतलब इसके साथ अगर एसिड मिक्स कर देंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, तब जाकर के बेकिंग पाउडर बनेगा। तो बेसिकली टार्टरिक एसिड को ऐड किया जाता है किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर, तब जाकर के बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे भी एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बेकिंग सोडा में जब हम लोग टार्टरिक एसिड मिक्स करेंगे तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा अगला कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्यार से POP भी बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो कैल्शियम सल्फेट समझ में आ रहा होगा, CaSO4 है, हेमीहाइड्रेट कहने का मतलब हाइड्रेट मतलब कि यहाँ पे वाटर है, हेमी का मतलब हो गया हाफ H2O होगा। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले से केमिकल नेम बता सकते हैं, CaSO4.12H2O हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम। इसको किससे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। देखो हमने क्या लिया, जिप्सम को लिया, जिप्सम को हीट करते हैं, हीट करने के लिए टेम्परेचर भी याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर अगर हम उसको केल्विन के फॉर्म में बोले तो केल्विन कितना बोल सकते हैं, 373 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 373 के बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, 1/2 H2O क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, CaSO4.12H2O प्लस 1/2 H2O बाहर हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा है, ये बच गया हमारा POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया। ठीक है, तो करना क्या होता है, जिप्सम को हीट करना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर क्या 373 के पे, तो क्या फॉर्म होगा, POP का फॉर्मेशन होगा, और प्लस वाटर होगा बचा हुआ, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नोट, टेम्परेचर एबव 373, अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कहें 373 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से इलिमिनेशन होगा वाटर का ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4 कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर इज फॉर्म। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो जितना भी वाटर, जो भी यहाँ पे ये वाटर बच रहा है ना हाफ H2O, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। जब ये इलिमिनेट हो जाएगा तो 2 मोल ऑफ H2O बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे CaSO4,
और उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कहने का मतलब वहां से वाटर हट चुका है, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचता है, दैट इज CaSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4। कब बनता है, जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरीके से इस फॉर्मूले इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका इस तरीके से लिखने का है, इस तरीके से मतलब कैसे, CaSO4 मतलब 2 CaSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या फॉर्म होगा, CaSO4.H2O। मींस यही सेम फॉर्मूला है, तो वही सेम फॉर्मूले को दूसरा तरीका है लिखने का। ये हमारा क्या है, जिप्सम है, और ये क्या है, हमारा POP है, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी है व्हाइट पाउडर, ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी, वो क्या है, सेटिंग इनटू द हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। मींस हार्ड मास का फॉर्मेशन करता है अगर इसमें लोग पानी मिक्स करते हैं। मींस अगर हमने पीओपी में पानी डाला तो कैसे हो जाएगा, वो हार्ड मास का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो कैसे हार्ड मास फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा क्या है, पीओपी। हमने इसमें वाटर मिक्स करा दिया, तो वाटर मिक्स कराने पर क्या फॉर्म हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम कैसा होता है, हार्ड मास होता है, ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको हीट करने पर तो पीओपी मिलता है, लेकिन अगर वापस पीओपी हमने पानी डाल दिया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मेशन होगा, जो कि हार्ड मास का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो इसी रीजन से इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके कहां पर रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसका यूज किया जाता है, इसको स्टोर करने के लिए। अगर वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा तो वो आसानी से सेफली रहेगा, अगर मॉइस्चर होगा तो वो तुरंत पीओपी जिप्सम का फॉर्मेशन करेगा, और जब जिप्सम बन जाएगा तो वो हार्ड मास, फिर वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। .10H2 सोडियम क्या हो गया, Na हो गया, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है हमारा CO3, डेकाहाइड्रेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10H2O लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो रही बात इसकी प्रिपरेटरी रिएक्शन, देखते हैं कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो इसके पहले बढ़ने से पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Na2CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा एस, क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा एस, इसमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला होगा सोडा एस का। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर Na2CO3 रहेगा तो उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब हो गया वहां से वाटर को रिमूव कर दिया गया। जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, यहां से अगर वाटर को रिमूव कर दे तो क्या बचता है, Na2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेटरी रिएक्शन, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। क्या होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड हमने लिया, NH3 अमोनिया के साथ मिक्स कराए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, NaHCO3। NaHCO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। और प्लस क्या फॉर्म होगा, NH4Cl का फॉर्मेशन होगा। उसको तो बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं हमको। अब हम क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ Na2CO3 लेंगे, NaHCO3 लेंगे, इसको अब हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 मतलब सोडा एस का फॉर्मेशन होगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का वाटर जो होगा वो बाहर हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो Na2CO3 को हमने क्या कर दिया, अब किसकी कमी रह गई, वाटर की कमी रही। कितना वाटर चाहिए, डे का मतलब 10 वाटर चाहिए, 10 मोल ऑफ वाटर। मींस प्लस हमने क्या कर दिया, 10 मोल ऑफ वाटर से कंबाइन कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा, Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड है सोलुबल इन वाटर, वाटर में सोलुबल होता है। थर्ड इज सोल्यूशन इज एल्कलाइन, रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब सोल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन, तो मतलब बेसिक मीडियम का सोल्यूशन होता है, और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग मतलब इसको हम लोग अगर डिटर्जेंट यूज करते हैं घरों में, वहां पर भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रिपरेटरी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम।
कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, कहां पास कराते हैं, ड्राई स्लैग लाइम। अच्छा स्लैग लाइम क्या होता है, स्लैग लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब छोटी छोटी चीजें जानते रहो, ये होता है स्लैग लाइम। कई बार पूछते हैं क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, और स्लैग लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। हमने क्या लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया, ठीक है, मतलब स्लैग लाइम हमने ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कंबाइन किसको हमने, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, CaOCl2, ये डायरेक्टली कंबाइन कर जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा, तो डायरेक्टली एक ही लाइन में इसकी रिएक्शन हो गई है, जहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं रिएक्शन, ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हमने रिएक्ट कराया डाइल्यूट H2SO4, ये कैसा है, डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। H2SO4 रिएक्ट कराने के बाद क्या फॉर्म होगा, CaSO4 साथ कंबाइन कर लेगा ये इसके साथ, तो क्या फॉर्म होगा, CaSO4, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बाहर हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर जाएगा, और यहाँ से H2 और O कंबाइन कर देगा, वाटर बाहर हो जाएगा, मींस H2O बाहर हो गया। देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, और इस तरीके से यहाँ पर देखो क्लोरीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जरूरी नहीं यहाँ पर H2SO4 हो, HCl भी ले सकते, लेकिन डाइल्यूटेड एसिड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, तो दिख रहा है हम लोग को मैन्युफैक्चर, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर देखो Cl2 बन रहा है, तो मतलब क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। सेकंड आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में CaOCl2 का यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज्ड एज डिसइंफिकेंट। डिसइंफिकेंट देखो क्लोरीन तो हम लोग को पता होता है डिसइंफिकेंट तौर पे यूज करते हैं। आखिर डिसइंफिकेंट क्या होता है, डिसइंफिकेंट वो होता है जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन के अलावा ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है। तो डिसइंफिकेंट मतलब क्या हुआ, विच किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया, तो क्या करते हैं इसको डिसइंफिकेंट तौर पे यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है।